अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे एपिडाइमस सिस्ट के बारे में। ये क्यों होती है, इसकी क्या क्या अलामतें होती हैं और इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपिडाइमस सिस्ट कैसे होती है। जो आपके टेस्टिस होते हैं उसके ऊपर एपिडाइमस होता है। एपिडाइमस जो होता है, ऊपर वाला हिस्से को हम हेड बोलते हैं, सेंटर वाले हिस्से को हम उसका मिड बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को इसका टेल बोलते हैं। ज़्यादातर ये जो एपिडाइमस सिस्ट है ये ज़्यादातर हेड के ऊपर वाले हिस्से में जाकर होती है और ये छोटी सी वहाँ पे शुरू में एक दाने के बराबर साइज़ की सिस्ट बनती है जिसमें हल्का हल्का सा पेन भी रहता है और उसके बाद वहाँ पे स्वेलिंग भी हो सकती है। उसके साथ साथ वहाँ पे हैवीनेस भी हो सकती है, वज़न वगैरह का एहसास फील हो सकता है। तो इस तरह की अलामतें जो हैं एपिडाइमस सिस्ट में देखी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके काज के बारे में, इसकी क्या वजूहात है बनने की। ज़्यादातर इसकी जो वजूहात हैं वो अननोन है, यानी अभी तक कोई इसकी ख़ास वजूहात जो है वाज़ेह नहीं है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जो ट्रॉमा वगैरह कोई हो जाता है, वहाँ पे कोई चोट वगैरह लग जाती है, कोई गेंद वगैरह लग गई, कोई खेलते वगैरह टाइम या फिर किसी वजह से भी, तो उसमें आपको वहाँ पे सिस्ट के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके साथ साथ जब आपको ये मसला पैदा होता है तो ये कुछ सिम्टम आपके अंदर देखने में आते हैं कि वहाँ पे हल्की सी पेन वगैरह रहती है, हल्का सा दर्द रहता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होता है लेकिन बहुत स्लो आपको वहाँ पे फील होता है कि कोई पेन वगैरह वहाँ पे महसूस करते हैं। उसके साथ वहाँ पे हैवीनेस फील होती है, वहाँ पे रेडनेस फील होती है, टेंडरनेस फील होती है। इस तरह की अलामतें जो है हो सकती हैं। इसकी तशख़ीस के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाती है कि एपिडाइमस सिस्ट है या नहीं है। उसके अलावा आप घर में भी इसका मायना चेक कर सकते हैं हाथ के ज़रिए और लाइट वगैरह लगाकर वहाँ पे रोशनी के ज़रिए वहाँ पे गुजार कर भी इसको वाज़ेह कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ सिस्ट वगैरह बनी है या नहीं है। तो ये आस्ता आस्ता तो उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ भी सकता है और इसके अंदर जो है कि फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड जो होता है पानी की शक्ल का होता है। यानी ये जो सिस्ट है ये गोल होती है और छोटे साइज़ की होती है और उसके अंदर पानी भरा होता है। बार दफ़ा स्पर्मोसेटल सिस्ट होती है जिसमें स्पर्म वगैरह भी होते हैं और अगर एपिडाइमस सिस्ट हो तो उसमें स्पर्म वगैरह बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है जांचने के लिए। तो उसके अलावा इसके जो नुकसानात हैं उसमें आपको वहाँ पे पेन रह सकता है, बाज़ दफ़ा वहाँ पे नाली जो है यानी एपिडाइमस सिस्ट जो है उसकी जो नाली है वो बंद हो सकती है, जिसकी वजह से सिस्ट बनने से वहाँ पे जो स्पर्म हैं वो गुजरने में उनको मुश्किल हो सकती है। तो आपको बांझपन का मसला बन सकता है, यानी बेऔलादी का मसला बन सकता है, इनफर्टिलिटी का मसला बन सकता है। तो इस तरह की अलामतें जो हैं एपिडाइमस सिस्ट में देखी जाती हैं। एपिडाइमस सिस्ट जो है ज़्यादातर एलोपैथी में इसका इलाज जो है वो सर्जरी के ज़रिए करते हैं और सर्जरी के ज़रिए ही इसको ट्रीट करते हैं उसको निकालने के लिए। तो होम्योपैथी में जो इसके लिए मेडिसिन आती हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपको एपिडाइमस सिस्ट होती है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन से ही कवर कर सकते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है और इसको लगातार 2 से 3 महीने अपने यूज़ करना होता है। इसके लगातार इस्तेमाल से जो कि ख़ासकर आपके अलामतों के ऊपर होता है तो उस पर आप इनको मेडिसिन को यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एपिडाइमस सिस्ट की जो होम्योपैथी मेडिसिन आती हैं उसके बारे में, जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप बगैर किसी परेशान के इसका हल देख सकते हैं। तो इसके लिए जो होम्योपैथी मेडिसिन आती है, नंबर 1 मेडिसिन है वो है थूजा 1M। इसको आपने सिर्फ रात को यूज़ करना होता है, 2 ड्रॉप ज़ुबान पर डालने होते हैं और इसको डालकर आपने सो जाना है और इसकी एक ही डोज डेली आपने लेनी होती है। दूसरी मेडिसिन है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका को 30 की पावर में लेना होता है। इसके भी 2 ड्रॉप आपने सुबह के वक्त लेने होते हैं, इसको डेली सिर्फ सुबह के वक्त ही लेना होता है। तीसरी मेडिसिन है रेडोडेंड्रॉन। रेडोडेंड्रॉन जो है ये उसको आपने 30 की पावर में लेना होता है। इसके 2 ड्रॉप आपने दोपहर के वक्त इस्तेमाल करने होते हैं। यानी ये तीनों मेडिसिन जो हैं इनको आपने अलग अलग टाइम पे ही यूज़ करना होता है। उसके अलावा कलकेरिया फ्लोआ 6S के नाम से मेडिसिन आती है, उसको आपने इस्तेमाल करना होता है। उसकी 6 टैबलेट दिन में 3 टाइम आपने इस्तेमाल करनी होती हैं, जिनके लगातार इस्तेमाल से आपकी एपिडाइमस सिस्ट जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है और उसमें जो भी किसी तरह का भी फ्लूइड भरा हुआ है वो वहाँ से खारिज हो जाता है, जिस वजह से सिस्ट जो है वहाँ से चली जाती है और बगैर किसी परेशान के, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इसका नेचुरल तौर पर इलाज कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और इसके अलावा किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।